हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। आज से कुछ साल पहले तक जब मैं नीट प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती थी और बायोलॉजी स्ट्रैटेजी की बात किया करती थी, तो मैं अक्सर बच्चों से कहती थी कि बच्चों नीट बायोलॉजी सेक्शन में मिनिमम 340 तो ज़रूर टारगेट करिएगा, क्योंकि मिनिमम इतना स्कोर आप लोगों को चाहिए होगा अगर आपको नीट के थ्रू उस सेफ रेंज में आना है कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सके। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से नीट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन नीट एग्जाम बढ़ते चले जा रहे हैं, अब 340 से काम नहीं चलने वाला मेरी जान। आप लोगों को 360 और 360 टारगेट करना ही होगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिफिकल्टी लेवल कैसे आसमान छू रहा है तुम्हें भी पता है। किस तरीके से कुछ क्वेश्चन जेई लेवल के पूछे चले जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बच्चे कई बार ये भी कह रहे हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, जिन पर हमारा सच में कुछ कंट्रोल नहीं है। हम थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितना ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए उस पर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन बायोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जो हमने पढ़ा है आपको कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लाइन से आप लोगों को क्वेश्चन बनकर आएगा, चाहे डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से पूछा जाए या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, लेकिन जो पढ़ा है वहीं से पूछा जाएगा। इसीलिए बायोलॉजी में फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान है और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है बायोलॉजी में ये 360 और 360 टारगेट को अचीव करना। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ बच्चों के अगले 8 महीने में, सितंबर से भी अगर आप लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सितंबर से लेकर किस तरीके से अप्रैल एंड होने तक आप लोग बायोलॉजी की प्रिपरेशन करें, ताकि टाइम पर आप लोग सिलेबस कवर कर सके, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके और रिविजन भी आप लोगों का बायोलॉजी का बहुत अच्छा हो और 360 और 360 स्कोर करने का सपना आप लोग पूरा कर सको। सबसे पहले तो आप लोगों के नीट बायोलॉजी सिलेबस में टोटल 32 चैप्टर्स है बच्चों। 19 चैप्टर्स आप लोगों के क्लास 11 बायोलॉजी सिलेबस में है और आपके 13 चैप्टर्स क्लास 12 सिलेबस में है। इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके मुश्किल से 2-3 घंटे के चैप्टर्स हैं, जो कि आप इजीली कवर कर लोगे। लेकिन हाँ, कुछ चैप्टर्स सच में ऐसे हैं जिनको पढ़ने में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं, और लगने भी चाहिए, क्योंकि इनकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको ट्रिक्स के जरिए ही पूरा कवर किया जा सकता है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। यानी कि हर एक चैप्टर सेम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर नहीं करता है। कुछ चैप्टर्स को आपको जल्दी कवर करना होगा और वो कवर हो भी जाएंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करेंगे और उन्हें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई वेटेज भी कैरी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बच्चों एक डेडलाइन रखनी होगी कि आप लोगों को इन 32 चैप्टर्स को बाय दिसंबर एंड किसी भी हाल में कवर करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक बच्चा वीकली टारगेट्स रखते हुए नीट बायोलॉजी का सिलेबस कवर करेगा। ना सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग हफ्ते भर का टारगेट रख लीजिएगा बच्चों, कि इस पर्टिकुलर हफ्ते मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, तो हर एक बच्चा टारगेट रखेगा कि पूरे हफ्ते भर में मिनिमम 3 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी मुझे कवर करने ही है। इसमें आप लोग 2 कॉम्बिनेशन के जरिए पढ़ सकते हैं, या तो 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स 1 इजी चैप्टर, ये कॉम्बिनेशन रखिए, या फिर 2 इजी चैप्टर्स 1 डिफिकल्ट चैप्टर, ये कॉम्बिनेशन रखिए। जिस भी तरीके से आपको सही लग रहा है, लेकिन मिनिमम 3 चैप्टर्स आप लोगों के पर वीक इंक्लूड होने चाहिए, तभी जाकर दिसंबर एंड होने से पहले तक आप लोग बायोलॉजी के 32 चैप्टर इजीली कवर कर पाओगे बच्चों। जैसे तुम्हारे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड मिनिमम 200 एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई नई किताब खरीदने की, किसी बैच का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज पर जाइएगा बच्चों। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों की नीट बायोलॉजी सिलेबस से हर एक चैप्टर के कम से कम 7 से 8 एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल्स अपलोड करी हुई है। चैप्टर का नाम सर्च करिएगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ अपलोडेड है उन्हें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिएगा और यहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। तो जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड मिनिमम 200 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इसके अलावा नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस, मिनिमम 10 to 12 ईयर क्वेश्चंस तो आप लोगों को करने ही पड़ेंगे। पिछले 15 साल के क्वेश्चंस कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस तो हर बच्चा जरूर करेगा। तो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर से रिलेटेड 200 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करें, प्लस नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों ने उस पर्टिकुलर चैप्टर से कर लिए। हर एक चैप्टर के जब तुम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होगे ना बच्चों, उससे रिलेटेड एक मिस्टेक कॉपी जरूर बनाइएगा। आप लोग एक छोटी सी नोटबुक रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की अलग अलग नोटबुक भी रख सकते हैं, या फिर सिंगल नोटबुक जिसको आप डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट्स में। अब जैसे तुमने, मैं कह रही हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए, पीवाईक्यूज कर दिए। जब तुम क्वेश्चंस कर लोगे ना मेरी जान, जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे,
उन टॉपिक का नाम तुम लोग अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखोगे। तो हर एक चैप्टर की तुम्हारी मिस्टेक्स का एक पेज बनेगा। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मिस्टेक कॉपी में एक पेज बनेगा जहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वो सभी टॉपिक्स होंगे जो तुम्हारे गलत गए थे। फिर जैसे तुम फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स पढ़ रहे हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस करते हुए जिन जिन टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चंस गलत गए उन टॉपिक्स का नाम तुम नोट कर दोगे। ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जहां से तुम्हारे क्वेश्चंस गलत गए हैं, यानी कि ये टॉपिक्स रिवाइज करने की तुम्हें जरूरत है। तो मिस्टेक कॉपी हर एक बच्चा मेंटेन जरूर करेगा। वीकली रिवीजन करना है, हफ्ते में एक दिन आप लोग रिवीजन के लिए निकालेंगे। और रिवीजन कैसे करना है बच्चों, सपोज संडे को तुम लोग रिवीजन करने की सोच रहे हो, तो संडे से पहले वाला जो वीक था, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने बायोलॉजी के जो जो चैप्टर्स पढ़े थे उन पर्टिकुलर चैप्टर्स से पिछली बार तुम्हारी जो क्वेश्चंस गलत गए थे उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना और देखना क्या अब आप उन्हें अटेम्प्ट कर पा रहे हो। उसके बाद उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की एनसीईआरटी से वापस रीडिंग करना बच्चों। और पिछली बार जब तुमने क्वेश्चंस करे थे, जो क्वेश्चंस गलत गए थे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो तुमने मिस्टेक कॉपी में लिखे थे, उन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे गलत गए थे। इस तरीके से आप लोगों का रिविजन जाना चाहिए बच्चों। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हर एक डायग्राम, टेबल, समरी, सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मेरी जान। तो बहुत आसान प्रोसेस है बायोलॉजी में 360 स्कोर करना। बस आपको डेडिकेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, वीकली टारगेट्स रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। हर एक चैप्टर को अप्रोच कैसे करोगे, सपोज तुम आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने की सोच रहे हो, तो एक ही दिन में पूरा पूरा चैप्टर मत कवर करने की सोचना, अनटिल और अनलेस वो छोटा सा चैप्टर है जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड, जो कि 2-3 घंटे में कवर हो सकता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रेस्पिरेशन, प्लांट्स, जो बड़े बड़े चैप्टर्स है बच्चों, उन्हें टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया। सपोज तुमने मंडे के लिए डिसाइड कर दिया कि मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कोई भी 5 टॉपिक पढ़ूंगा। तुमने शुरू के 5 टॉपिक्स पढ़े, पहले उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से रीड करना। एनसीईआरटी से पढ़कर समझ नहीं आया तो उसे रेफरेंस बुक, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स या फिर यूट्यूब वीडियो लेक्चर से समझो। जब तुमने समझ लिया, फिर उससे रिलेटेड छोटे छोटे बुलेट्स की फॉर्म में नोट्स बनाओ। जब उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी बना दिए, वापस से अब उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से रीरीड करो कि क्या अब तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़कर वो लाइन समझ आ रही है। जब समझ आ रही है तो मतलब समझ लेना कि अब तुमने वो टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। तो पहले टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर उसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स देखे या फिर रेफरेंस बुक से अच्छे से समझा, फिर नोट्स बनाए, वापस से एनसीईआरटी की रीडिंग करी ये चेक करने के लिए कि क्या एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अब मुझे समझ आ रही है। जब तुम्हारे एक पर्टिकुलर चैप्टर के सारे नोट्स बन जाएंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से हो जाएगी, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। जो क्वेश्चंस गलत जाएंगे उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स को मिस्टेक कॉपी में लिखना है। जिस दिन रिवीजन करने की सोचोगे उस दिन एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर पढ़ना है, मिस्टेक कॉपी में लिखे हुए टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है और वापस से नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करना है और चेक करना है कि क्या वो चैप्टर अब अच्छे से मेरा प्रिपेयर्ड है या फिर नहीं। इस तरीके से बायोलॉजी के आप लोगों की अप्रोच आनी चाहिए बच्चों। ये आप लोगों की बायोलॉजी के मोस्ट हाई वेटेज यूनिट्स है। इसके अलावा भी 3-4 ऐसी यूनिट्स है जिन पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये 3 यूनिट्स तो ऐसी है जो कि तुम्हें करनी ही करनी है बच्चे। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन तो बिल्कुल भी स्किप करने की मत सोचिएगा। 3 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। यहाँ से हर साल कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, तो ये वाली यूनिट तुम्हारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स में से ये 3 चैप्टर्स है जिससे हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट इन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बायोलॉजी में एक भी चैप्टर स्किप मत करिएगा, हर चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा टारगेट 360 ऑन 360 है, 340 350 नहीं है मेरी जान। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्योंकि ये पर्टिकुलर यूनिट बहुत ज़्यादा हाई वेटेज कैरी करती है, इसीलिए इस पर्टिकुलर यूनिट में दिए हुए सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को मैंने डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो के जरिए समझाया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से हर साल जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको मैंने लॉन्ग लेक्चर वीडियोस के फॉर्म में समझाया हुआ है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर यूनिट में जो 3 चैप्टर्स है ना बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, तीनों चैप्टर्स की मैंने शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में बनाई हुई है बच्चों। यानी कि इन तीनों चैप्टर्स में देवी एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को मैंने 2.5-3 मिनट के शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। तो तुम्हें अगर शॉर्ट्स के फॉर्म में इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को कवर करना है तो चैप्टर वाइज शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर लॉन्ग वीडियोस के जरिए किसी टॉपिक को समझना है तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की मेरी लॉन्ग लेक्चर वीडियो वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा बच्चों। इसके अलावा नीट बायोलॉजी सिलेबस में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है शॉर्ट्स की फॉर्म में। उस पर्टिकुलर चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को मैंने समझाया हुआ है। तो बायोलॉजी का सिलेबस कवर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। मैं जानती हूँ अभी नीट के सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले बायोलॉजी में जो फैमिलीज दी हुई है या फिर जो कॉकरोच टॉपिक है वो भी अभी हमें पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एटलीस्ट उन्हें तो अभी तुम स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके अलावा कुछ और आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स जो पिछले साल तक नीट में पूछे जा रहे थे, अगर इस साल भी पूछे जाएंगे तो जैसे ही सिलेबस रिलेटेड अपडेट आ जाती है तब हम देख लेंगे कि ठीक है उन्हें पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। लेकिन एटलीस्ट बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो कुछ मेंशन है उसे तो तुम लोग कवर कर दो, जिसको लेकर हम श्योर है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो नीट बायोलॉजी सिलेबस में आपके टोटल 32 चैप्टर्स है बच्चों, जिसे कवर करने के लिए दिसंबर एंड शुड बी योर डेडलाइन, ताकि जनवरी, फरवरी, मार्च आप लोग खूब रिविजन कर सको और अप्रैल मंथ में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर ध्यान दे सको। बायोलॉजी के टॉपिक समझने के लिए मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाइएगा। बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स डाउनलोड करिएगा। इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी प्लीज वीकली टारगेट सेट करते हुए प्रिपरेशन करना मेरी जान। मुझे बताओ इस प्रिपरेटरी फेज में कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई ऐसी पर्टिकुलर इशू है जिससे तुम डील कर रहे हो, जिससे रिलेटेड तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करूं, ताकि मेरी किसी सजेशन या फिर मोटिवेशन की वजह से तुम्हारी ये प्रिपरेटरी फेज थोड़ा स्मूथ बन सके। अगर मेरी साइड से कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज अच्छे से तैयारी करते रहो बच्चों। नीट 2027 क्रैक करके मेडिकल कॉलेज जाने का सपना तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना है और तुम्हारे पास ये सपना पूरा करने के लिए सिर्फ 8 महीने हैं। दिसंबर एंड डेडलाइन रखो बायोलॉजी का सिलेबस कवर करने के लिए, ताकि उसके बाद रिविजन और मॉक टेस्ट पर तुम्हारा पूरा फोकस जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।